विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक्प्रशान्तम् श्रीपूर्णानन्दनेत्र द्वयरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम् अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक शङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नारायण। तो हम लोग जो विचार कर रहे थे, आप लोगों को याद है? कुछ याद है क्या? तो वो विचार कर रहे थे सामान्य चैतन्य और विशिष्ट चैतन्य, और ये आपके अनुभव का विषय। ये कोई जितना वेदांत का विचार चलता है आपकी अनुभूति के ऊपर चलता है। तो विशेष चैतन्य आपकी जो अंतःकरण की वृत्ति होती है, अंतःकरण की वृत्ति, तो उसमें सामान्य चैतन्य वह रहता ही है, और उसमें जो प्रतिबिंबित है वो चिदाभास, और चिदाभासु वृत्ति में जाके और देखता है। तो चैतन्य के लक्षण होते हैं, पर चैतन्य के समान भासता है, पर चैतन्य नहीं होता है। वो चिदाभास, वो चिदाभास है। ये झूठे चिदाभास से या अहंकार से, इसी से हम लोग काम चलाते हैं, पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं, और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम हैं क्या।
वो देखने का हमें समय नहीं। इसलिए वेदांत आकर और एक परंपरा से ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार आपको मदद करता है, विचार करने में आपको सरलता ला देता है। तो जो सामान्य और विशेष चैतन्य है, तो सामान्य चैतन्य अथवा उसको कह लीजिए कि अधिष्ठान रूप जो चैतन्य है ना, अधिष्ठान रूप चैतन्य वह होता है कि जिसकी जब आप भ्रमित है, भ्रांति में रहते हैं, कल्पना में रहते हैं, तो उसकी प्रतीति नहीं होती और पूरा जीवन हम यूं ही बिताकर जाते हैं। अब पूरा जीवन में हमें उसकी प्रतीति नहीं होती, पर जब उसकी प्रतीति होती है, मान लो ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से और आत्म कृपा से, आपकी कृपा जरूरी है भाई, तो उसकी कृपा से, क्योंकि यदि आप एकाग्र चित्त होकर विचार नहीं करते तो कैसे होगा, तो उनकी कृपा से जो ये भ्रांति जन्य जो प्रतीति थी वो निवृत्त हो जाती, तब ये अधिष्ठान रूप रहता है। तो भ्रांति काल में प्रतीति नहीं होती, पर जब इस प्रतीति की जो भ्रांति जनित प्रतीति है उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है, तब ये अधिष्ठान आपको स्पष्ट रूप से जानने में आ जाता है। और भ्रांति काल में जिसकी प्रतीति होती है, किंतु जब सत्य अधिष्ठान को आप जान लेते हैं तो उस अधिष्ठान के ज्ञान काल में वो प्रतीति नहीं रहती, वो प्रत्यय, वो वृत्तियां, वो परिच्छिन्नता वो नहीं रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो अध्यस्त रूप है। तो इसके बहाने से, सामान्य और विशेष चैतन्य के बहाने से आपके जीवन में दो शब्द और दिए वेदांत के विचार में, एक अधिष्ठान और एक अध्यस्त। अधिष्ठान वह जो रहता ही है और अधिक समय में रहता है, ऐसे कह लो, अधिक देश में, अधिक काल में, अधिक में रहता है, तो अधिष्ठान है। देश काल की प्रतीति नहीं होती तब भी रहता है, वो अधिष्ठान है, सामान्य चैतन्य। और उसके ऊपर जो विशेष विशेष आपको प्रतीतियां होती हैं उनको कल्पित भी कहते हैं, उन्हें अध्यस्त कहते हैं। तो अध्यस्त रूप वो विशेष है। तो विशेष चैतन्य तो क्या है कि जैसे दृष्टांत कई देकर आपको समझाया गया था, जैसे सूर्य का प्रकाश और उसके प्रकाश में अब आप देखते हैं कि आपको अनुभव हो रहा है और उसमें विशेष एक वस्तु की प्रतीति होने लगी, तो आप सोचते हैं कि कुछ विशेष हुए हम, नहीं, आपके जो सामान्य चैतन्य में जो विशेष उतर के आया वो आपको सीमित करता है, आपके ज्ञान को सीमित करता है। तो अब जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है तो उसमें आपको दूसरा कुछ दिखाई पड़ने लगता है ना। तो ये बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भी समझाया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान है, किंतु वह सूर्यकांत मणि उसको जला नहीं सकती, रुई का पास आदि को जला सकती है, ऐसे करके आपको दृष्टांत देके समझाया गया था। तो सब हमेशा जो रहता हो सामान्य रूप है, और जब भ्रांति काल में जिसकी प्रतीति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो विशेष रूप है। और जो सामान्य रूप है वह यथार्थ होता है, ज्ञान का यथार्थ रूप है। और जो विशेष विशेष को आप देखने लगते तो वह अयथार्थ रूप है। वेदांत क्यों यह कहता है कि हमें वैराग्य चाहिए, वैराग्यवान अधिकारी चाहिए? क्यों? क्योंकि यदि आपको किसी वस्तु से वैराग्य नहीं है तो आप ध्यान भी धरेंगे तो उसी का ध्यान धरेंगे महाराज। किसी परिच्छिन्नता का, किसी वस्तु का, व्यक्ति का ध्यान करेंगे, जैसे जिसके संस्कार है, जैसे जिसकी रुचि है, उसके अनुसार आप ध्यान करेंगे। क्या ध्यान करते हैं तो भाई पहले स्पष्टता तो कर लो, फिर ध्यान करो। तो ध्यान और ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं, पर ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए ना। तो जब आप उपाधि के द्वारा जिस वस्तु को देखते हैं, चाहे अंतःकरण की उपाधि हो,
अथवा तो आपकी इंद्रियों की उपाधि हो, तो उपाधि के द्वारा जब आप देखते हैं तब वो क्या विशेष चैतन्य देखता है, और फिर उसी में सब क्रिया चलती रहती और उसी में फिर जन्म मृत्यु भी होती है। पर अब एक आपको सुनाया था श्लोक, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आदौ त्रय ब्रह्म रूपम माया रूपम ततो द्वयम। तो ब्रह्म कोई ऐसी कठिन वस्तु नहीं है, क्योंकि वो तो प्राप्त है, लब्ध में आत्मना पदम, अथवा प्राप्तस्य प्राप्ति, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। आपको अपना स्वरूप प्राप्ति ही है ना। तो सामान्य चैतन्य जो है वो ब्रह्म है। अब चैतन्य को ज्ञान करके समझिए, तो ज्ञान है और उसमें जब विशेष विशेष दिखने लगता है तब वह विशेष चैतन्य हो जाता है। अर्थात उपाधि के द्वारा जब आप देखते हैं तब वह विशेष हो जाता है। तो विशेष चैतन्य क्या है? जैसे कि अभी बताया था एक चिदाभास। अब उसके धर्म होते हैं चिदाभास के, क्योंकि वो चैतन्य की तरह व्यवहार करता है पर वो चैतन्य होता नहीं। तो माया वहां पर, इसीलिए उसको बोलते हैं माया। माया मतलब एक तो जो है नहीं और दिखाए उसको बोलते हैं माया। तो ये हमारे में जो है नहीं वो कल्पित, जैसे आकाश में नीलिमा है नहीं पर आकाश में नीलिमा दिखाई पड़ती है। क्यों, कैसे दिखाई पड़ती? कहा इंद्रियों के द्वारा, उपाधि के द्वारा। तो ये इस प्रकार से इंद्रियां या उपाधि हैं, यही विशेषता को दिखाती है, पर हम उसको ही सत्य मान लेते हैं। तो आकाश के समान जो सर्वत्र परिपूर्ण होता है वो तो होता है सामान्य चैतन्य, और वो जितने भी नाम रूप आप देखते हैं उनका वह अधिष्ठान होता है, अर्थात उसी में वो सब थोपे जाते हैं, अध्यस्त किए जाते हैं। अध्यास शब्द वेदांतों का विशेष है, मतलब विशिष्ट है। और क्या होता है कि दूसरे जो दर्शन हैं वो कहते हैं कि इनका अध्यास इनसे छुड़ा लो भाई। हम अध्यास को थोड़ी निरूपित करते हैं, हम तो अध्यास को नहीं सत्य कहते, हम तो उसको यथार्थ ही कहते हैं। बोलते हैं जो अध्यास करते रहते हैं ना, ये अध्यास इनसे छुड़ा लो। दूसरे दर्शन माने जैसे हमारे वेदांतों में ही दूसरे हैं, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत है ना, शुद्धाद्वैत, ये सब क्या कहते हैं कि चलो इनका अध्यास जो है वो इनसे छुड़ा लो, तब इनके पास क्या रह जाएगा। अरे हमारे पास तो वह है जिसको आप कभी छुड़ा ही नहीं सकते, जो सामान्य चैतन्य है, जो ब्रह्म चैतन्य है ना, उसको तो आप छुड़ा ही नहीं सकते, उसको कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। तो जो वस्तु हमेशा रहती है वही सामान्य है, वो ब्रह्म है। तो और बुद्धि से कल्पित जो देश काल आदि हैं वो व्यापक हैं, परंतु उनको सामान्य चेतन, जैसे कि आप जब देखते हैं तो उस दिन एक बात पूछी थी कि ज्ञान में आपको दिखाई पड़ता है, ये उनके देश काल आदि की स्थिति होने से आपका ज्ञान सिद्ध होता है। ये बहुत ही आनंद की बात है। इसमें धीरे धीरे आप इसको जरा समझ ले, इसलिए सुनाते हैं। तो आपके ज्ञान में देश दिखाई देता है, काल दिखाई देता है, अथवा देश और काल दिखाई देते हैं इसलिए आपका ज्ञान सिद्ध होता है? नहीं, है ना, क्योंकि जो देश और काल है वो आपके ज्ञान में वो भी अध्यस्त है, अर्थात थोपे हुए हैं, कल्पित हैं। और इसलिए जो कभी कभी ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि अरे वो वहां भी दिखा और वहां भी दिखा। तो ऐसा है कि वो देश भी कल्पित है, काल भी कल्पित है। तो जो वस्तु अधिक देश अधिक काल में होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिष्ठान। अधिष्ठान।
और ब्रह्म कहते हैं। तो बुद्धि से कल्पित जो देश काल आदि है ना, तो उनका भी जो अधिष्ठान है, उनको भी जो धारण करने वाला है, तो वो सामान्य चैतन्य उसे कहते हैं। और जहां बुद्धि आदि उपाधियां आई, वहां उनके द्वारा जो हम देखेंगे वो सबका सब परिच्छिन्न होगा, मायिक होगा, कल्पित होगा, अध्यासिक होगा। उनकी सत्ता इतनी ठोस नहीं होती है। तो इसलिए वो सामान्य चेतन और जो हमारा स्वरूप चैतन्य है, अधिष्ठान चैतन्य है, तो उसी को समझाने के लिए रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया जाता है। तो अब उसमें भ्रांति से जो आपकी इंद्रियों के अस्पष्टता के कारण जो दिख रहा है, तो कोई कहता है कि डंडा है, कोई सांप है, कोई पृथ्वी का भूछिद्र है, कोई जल की धारा है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से दिखता है लोगों का। तो और इसलिए उसमें क्या होता है, यह एक और आपको दृष्टांत दिखा रहे हैं। मतलब आप अभी तक ये समझते कि है, पर है जो है ना, वह तो क्या है, सत्ता को दिखाता है। वो सत्ता सामान्य भी वही है, सत्ता सामान्य बोलते हैं ना। तो उसको विश्लेषण जब करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भेद होता जाएगा। तो उसमें यह डंडा है, यह सांप है, ये भूछिद्र है, ये जलधारा है, ऐसे जब आप बोलते हैं तो उसके साथ में यह भी बोलते हैं। उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इदम। तो वो इदम अंश जो है वो सब में व्यापक हो गया। जब चाहे आप पृथक पृथक देखें, लेकिन उसमें यह डंडा है, यह भूछिद्र है, यह माला है, यह सांप है, तो यह तो व्यापक हो गया ना, है ना। तो यह जो व्यापक हुआ, वही रस्सी जो हमारे दृष्टांत उसमें, तो वही रस्सी का स्वरूप है। तो वो जो सामान्य जो इदम अंश है, वो वस्तुतः तो भ्रांति काल में भी भासता है ना। ऐसा नहीं है, इसलिए दृष्टांत ऐसे भी दिए जाते हैं वेदांतों में। तो वो एक पहले इसको पूरा कर लें कि वो भ्रांति काल में भी भासता है, और भ्रांति की जब निवृत्ति हो जाती है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, यह रस्सी है, यह रज्जु है, जो हमको प्रतीत हो रही थी सांप दंड आदि के रूप में, तो यह रस्सी है। तो यह अंश तो उसमें सब में रहा ना, भ्रांति काल में भी रहा और भ्रांति निवृत्ति काल में भी रहा। तो इसलिए जो इदम अंश है वो अव्यभिचारी होता है, वो बदलता नहीं, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। ये एक सत्य और मिथ्या की परिभाषा ही आई कि जो इदम अंश है वह अव्यभिचारी है, वो भ्रांति काल में भी है और भ्रांति की निवृत्ति काल में भी है, इसलिए वह अव्यभिचारी। एक शब्द और हमारे यहाँ आता है अव्यभिचारी, है ना। और जो उसमें ऊपर थोपा हुआ प्रतीत हो रहा था कि ये सांप है, ये डंडा है, ये क्या बोलते भूछिद्र है, तो वो जो अलग अलग प्रतीति हो रही थी, तो उसको क्या कहेंगे, उसमें व्यभिचार हो रहा था। जो विशेष अंश जो व्यभिचार हो रहा था, वो व्यभिचारी अंश है, और इदम जो है वह अव्यभिचारी अंश है। तो व्यभिचारी जो अंश होता है वही, ये हमारे दर्शन का शब्द है, व्यभिचारी और अव्यभिचारी। गीता में आप देखते हैं कि आता है व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी, ऐसे करके भी आता है। तो कहा कि भक्ति अव्यभिचारिणी, तो ये व्यभिचारी जो है, तो ये क्या है वह कि कभी आप सर्पाधिक जो देख रहे थे, वो विशेष अंश में वो व्यभिचारी हो गया और वो कल्पित है। उसी प्रकार से सभी पदार्थों में आप यह देखेंगे। आप बैठ के विचार करें भाई, कभी एकांत में, तो क्या आप विचार करें कि ये अस्थि भांति और प्रिय है, मतलब है पना और मालूम पना और प्रियता, प्रेम,
तीन तीन को अलग कर देते हैं। और नाम और रूप, अब ये नाम और रूप बड़े गजब की यही माया है, ये बदलते रहते हैं। तो नाम और रूप, तो उसमें कभी आप घट को देखते हैं, कभी पट को देखते हैं ना। तो जब आप मान लीजिए घट को देख रहे हैं तो घड़ा है और घड़ा मालूम पड़ रहा, प्रतीत हो रहा है, और भांति, और क्या हुआ, तो है में क्या हुआ, सदंश आ गया, सचित और आनंद का, और वो मालूम पड़ता है तो चिदंश आ गया। और घट हमें प्रिय है, हमारा घड़ा कहाँ गया, उसमें पानी भर के लाते थे, माने उपयोगिता है उसकी, अर्थ क्रियाकारित्व है, तो इसलिए वह प्रिय है। तो प्रिय है तो अस्थि भांति और प्रिय, ये क्या हुआ, सचित और आनंद के ये अंश उसमें आ गए। आदो त्रय ब्रह्म रूप, ब्रह्म का अंश है, और फिर उसमें दूसरे दूसरे जो, हाँ अब क्या आया, नाम और रूप। तो घट ये दो अक्षर का नाम है, और उसका आकृति क्या है कि जिसका पेट बड़ा होता है, गोल होता है, और मुख छोटा होता है, और उसमें वो नाम और रूप, तो ये हो गया। तो ये क्या है, तो हम इसको जानते हैं। तो इसी प्रकार से सब भूतों के लिए, सब वस्तु परिस्थिति के लिए भी लगा लेना, यहाँ तक कि काल और देश के लिए भी लगा लेना। तो शरीर के बाहर जो पदार्थ बताए गए हैं उसी प्रकार से अंतर्देह में भी लगाना, अर्थात आपके अंदर भी लगा। जैसे कि आप अपने, मान लो मन है तो मन है, तो उसमें क्या हुआ, अस्थि अंश आ गया। फिर मन भासता है ना, कोई कोई महात्मा लोग बोलते हैं कि हम तो मन को ढूंढने गए तो पट्टा मिला ही नहीं कहीं, पता नहीं कहाँ भग जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ भग जाता है। तो मैं हूं तो अस्थि अंश है, और मैं भासता हूं तो मैं जानता हूं उसको, वो भाती अंश है, मतलब चित्त का अंश है। और मन का हमको हम बहुत लाड़ लड़ाते हैं, बचपन से लाड़ लड़ाते रहते हैं, और जो मन को बहुत लाड़ लड़ाते हैं ना, और ये नहीं सिखाया जाता है कि मन का संयम करो, उसको धर्म के अनुसार चलाओ, धर्म बैठता है बुद्धि में, ये नहीं सिखाया जाता, तो उसका मन इतना शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और उसी व्यक्ति के ऊपर वो चढ़ बैठता है। तो ये मन है, मन को हम जानते हैं, मतलब हमें प्रतीत होता है, और मन हमें प्यारा है, और इस प्रकार से तीन अंश हो जाते हैं। अब कहा नाम और रूप, तो नाम और रूप तो बदलते रहते, मन कभी घटाकार, कभी पटाकार, कभी देहाकार, कभी भूताकार, कभी आकाशाकार होता रहता है, मन बदलता रहता है अपना रूप। तो ये नाम और रूप उसके बदलते रहते हैं। इसलिए बताया जाता है कि एक वस्तु को पकड़ो और उसी का ध्यान करो। जैसे कि आप सत्य को, तथ्य को नहीं भी जानते हैं, तो आप एक भगवान का रूप लीजिए जो बदलता नहीं है, और उसी का ध्यान कीजिए, है ना। तो उसी का एक महात्मा थे दक्षिण भारत में, धनुर्दास ऐसे कुछ नाम था। तो वो रूप के बड़े प्रेमी थे। तो उस एक वरांगना रहती थी वहां उस नगर में, तो उसको देखने के लिए वो तड़पते रहते थे। अब उनको कोई जाने नहीं देता था ऊपर, उनकी सीढ़ियां नहीं चढ़ने देता था, तो सीढ़ियों पर बैठे रहते। जब कभी वो नीचे उतरती, बाहर आती, तो वो उसको देखते रहते। और अब अगर एक छतरी लिए रहते, अगर वो चल रही है तो उसके ऊपर छतरी लगा के और खुद उल्टा उल्टा चलते थे, इतना उसके रूप से प्रेम करते थे। तो एक बार आचार्य रामानुजाचार्य ने देख लिया, उन्होंने कहा ये तो बड़ा भारी, और सब पूरा शहर उनकी हंसी उड़ाता था, खिल्ली उड़ाता था, पागल कहता था। पर उन्होंने कहा ये तो रूप का बड़ा भारी प्रेमी है। तो उसको समझा बुझा के और कहा ऐसा रूप दिखा दे तो ये तो थोड़े दिन में बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाल पक जाएंगे, इसके दांत गिर जाएंगे, ऐसे बहुत समझाया।
और इसके ये नश्वर शरीर से क्या तुम्हें प्यार करना। हम ऐसा रूप दिखाते हैं जो शाश्वत और भगवान के मंदिर में ले। और आप तो जानते हैं दक्षिण भारत में उनसे दीपक से दर्शन कराए जाते हैं। तो अब भगवान की नारायण के का रूप दिखाया, चरणों में घुमाया, कटी तक आए, मुख तक ले गए। अब तो भगवान के रूप के इतने प्रेमी हुए कि वो महात्मा हो गए। तो ऐसा है कि अब एक निष्ठा एक वस्तु में अगर लगाएंगे जो अविनाशी है, जो सत्य है, तो आप नाम रूप से भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए नाम रूप की माया से छुड़ाने के लिए ही भगवान का नाम और भगवान का रूप दिया जाता है। तो ये जो 5 अंश है, अस्थि भांति प्रिय और नाम रूप, तो वो आप सब में देखिए। अपना देह, इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, सभी में आपको ये धर्म मिल जाएंगे। उनका नाम भी है, उनका रूप भी है, पर ये बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं। तो देह, इंद्रिय, प्राण आदि तो ये रूप बदलते रहते हैं, पर उनका यथावत आकार है और रूप भी है, वो अंश भी है। और उनका अस्थि भांति प्रिय तो माने आपकी अनुभूति है। तो ये 5 अंश जो हैं वो शरीर के अंदर भी बता दिए। मतलब आपके शरीर के अंदर जो सब रहता है, मन, इंद्रिय आदि, उसको भी एक इसी प्रकार से आप विश्लेषण करें एकांत में बैठ के। क्योंकि माया की गति बड़ी सूक्ष्म है, वो कहाँ तक जाती है और आप उसको समझें। तो ये घट आदि जो है वो सब नाम रूप जो है, तो उसी प्रकार से आप बाहर आप पहले पढ़ कर आए हैं, सुन कर आए हैं, पृथ्वी जल आदि। तो उसी प्रकार से ये पंचभूतों में भी देखें कि पृथ्वी है, पृथ्वी भासती है, पृथ्वी प्रिय है ना, प्रिय, क्योंकि पृथ्वी हमें रहने का स्थान देती है। और पृथ्वी ऐसे उनका नाम है। और उनका गुण क्या है? गंध गंध गुण वाली होती है पृथ्वी। वो सब आप पंचीकरण में देख के आए। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ ही है पंचीकरण करके, तो उसमें बड़ा विस्तार में सूक्ष्म में ये सब बताया गया है। तो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं, जिसमें आपको वेदांत कुछ पारिभाषिक शब्द समझ में आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि वेदांत क्या है, और आप अपना अनुसंधान करने में सफल हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने हैं, इसको भी ठीक से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ खुल जाएगा। तो ये 5 पृथ्वी बता दिया। और जब पृथ्वी के आप इन 5 अंश का त्याग कर देते हैं तो क्या रहेगा? जल। तो जल शेष रहेगा। और फिर जल के जब 5 अंश अस्थि भांति प्रिय और नाम रूप इन अंश का त्याग कर देंगे तब क्या शेष रहेगा? तेज। और तेज के, क्योंकि वो ज्यादा सूक्ष्म है, तेज के भी अस्थि भांति आदि 5 अंश का त्याग कर देंगे तो शेष रहेगी वायु। अब वायु का भी जब आप उसी प्रकार से 5 अंश का त्याग करेंगे तो ये सब उपनिषदों की प्रक्रिया आपको सुना रहे। तो क्या शेष रहेगा? कहा आकाश। आकाश शेष रहेगा। तो अब कहा कि आकाश शेष रहता है और 5 अंश का त्याग करने से उसके आकाश के 5 अंश का त्याग गुणों का, उसके 5 गुणों का त्याग करने से क्या शेष रहेगा? कहा अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान माने मैं कौन हूं। मतलब आपका जो चैतन्य, जो सामान्य चैतन्य, जो सामान्य ज्ञान जिसमें ये सब भासते हैं। अभी आपको एक प्रश्न उठाया था पिछली बार कि आपको पहले वह वस्तु दिखती है तब आपके अंदर ज्ञान आता है कि ज्ञान पहले से है, और उस ज्ञान में वो वस्तु फुरफुराती है और जाती है। अर्थात उस वस्तु की वृत्ति बनती है, घट पट मठ, तो उसकी वृत्ति बनती है और वृत्ति आती और जाती है। और जो सामान्य ज्ञान है वो ज्यों का त्यों
रहता है, उस ज्ञान को आप नकार नहीं सकते। खोज इतनी ही है। आप जरा देखिए, अधिष्ठान चैतन्य आपके अंदर रहता ही है। तो प्रतीयमान जो जितनी वस्तुएं, पर आप क्या सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा? कहा अज्ञान। अच्छा, अज्ञान का नाम रूप आदि का त्याग कर दोगे तो क्या रहेगा? कहा कि देखिए, ये सब प्रश्न बड़ी कठिन है। तो प्रतीयमान सर्व वस्तुओं का, इसलिए वहां क्या पहुंच जाते? क्योंकि आपकी संस्कार, आपकी बुद्धि, आपका चिंतन, आपका विचार कहाँ अटका हुआ है? प्रतीयमान वस्तुओं में अटका हुआ है। उनसे राग द्वेष आपके अंदर रहता ही है, और उसी को लेकर मतलब सापेक्षिक ही आपका सुख दुख होता है। इसकी और चर्चा हम लोग करेंगे। सापेक्षिक एक भूमिका बनाते, तब तक समय हो जाता है। तो सापेक्षिक ही इसको आप ध्यान में रखना है ना। सापेक्षिक ही आपका सुख दुख होता है, क्योंकि आप उन प्रतीयमान सर्व वस्तुओं को देखकर उन संस्कारों में, उन विकारों में, वो संस्काराक्रांत वासनावासित बुद्धि से जीवन बिता रहे हैं। तो सर्व वस्तुओं को यदि आप हटा देते तो आप क्या कहते हैं? अभाव रहता है, उनका अभाव रहता है ना। इसलिए जागृत अभाव प्रत्यालंबना सुषुप्ति बोलते हैं। मतलब जागृत स्वप्न का वहां अभाव है। क्यों? क्योंकि आपने जागृत स्वप्न को बहुत महत्व दे रखा है अपनी बुद्धि में, तो अभाव रहता है। तो वो अभाव को हम देखते हैं, है ना। तो ये अभाव क्या है? जो शून्य का ध्यान करने वाले हैं तो उनको ये अभाव ही प्रिय है, और बोलते हैं हम उस अभाव में बैठ जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अभाव ऐसा जो एक नाम है और जो रूप है सर्व वस्तुओं का अभाव, निषेध मुक्त प्रतीति, तो कहा कि वो बाकी रहता है। तो यहाँ तक आप अभाव तक पहुंची, फिर कल बात करेंगे, है ना, क्योंकि समय हो गया उसमें। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।